हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दारे, जंगल के दारे। अक्सर लोग लकड़ी काटे थे, पकड़े जाते। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़े गए तो रुपया पुलिस लेके गए, थाने में बंद की। उसके बाद दरोगा जी चाय वाय पी के तब पट्टा उठाए और पट्टा उठाए मारे चले। तो तीनों बैठे रहे, एक बहुत चालू रहे, बौठा पर झट से रुमाल बिछा के नेत बांध दे, अल्लाह अकबर, और दुई बैठे रह गए। वह दोनों पर दरोगा जी जुट गए, उनका दोनों पीटिन पाटिन। और जब उके लंग बढ़े वह फिर उठा झप से नियत बांध ली। तो फिर बाहर से दरोगा जी लौट गया, फिर जुट गए उन्हीं पर। उनका दोनों मारे, उके लंग जब घूमे तो उके नमाजें नहीं खत्म हुए। सलाम फेरे कि बांधे ठाड़, घंटाहन गुजर के उके नमाज नहीं खत्म हुए। उन्हीं दोनों मारे जाए बारी बारी। यहाँ तक कि 1 घंटे के बाद गांव से रुपया बटूर के थाने में पहुँच गया। दरोगा जी रुपया पाएगा तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गांव में आए तो दोनों का गरियावे, कहीं सारे कब के नमाजी हो रहा हो, ये सारे घंटा नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर इका मरती तब तक तो हम लोग सौताए ली, लेकिन अल्लाह जाने सार कौन नमाज पढ़े लाग रहा है। एक घंटा नमाजें नहीं खत्म। बताओ, उसने नमाज पढ़ा झूठ तो दरोगा जी के मार से बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अज़ाबे जहन्नम से बच जाता। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो और चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, इसलिए कि दाढ़ी मुसलमान की पहचान है। सुभान अल्लाह। पहचान रख लो। नबी ने हम ही तुमसे कहा था, पुस्तुस सवारी, मोछें कतरवा लो, वाफुल्लोहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया था, मुसलमान ही से फरमाया था। अगर आशिक रसूल हो तो नबी के फरमान को टालकर, दाढ़ी मुंडाकर नबी के दिल को दुख न पहुंचाओ। कोई दुख पहुंचाने की नीयत से दाढ़ी नहीं मुंडाता, लेकिन जब तुम दाढ़ी मुंडाते हो तो नबी के दिल को दुख हो ही जाता है। अगर कोई दुख पहुंचाने की नीयत से दाढ़ी बनवा ले तब तो काफिर हो जाएगा, तब काफिर हो जाएगा। अगर इस नीयत से दाढ़ी बनवाया कि नबी को तकलीफ पहुंचे तो काफिर, और इस नीयत से नहीं बनवाया, ऐसे बनवा लिया तो नबी के दिल को तकलीफ होती है। इसलिए आशिक रसूल हो, नबी के दिल को तकलीफ न दो, गुलाम नबी बन के जी लो, अंग्रेज़ों के गुलाम न बनो। आ तो फटहा पैंट पहने लागे हैं सब। बताओ काहे, कोनो हीरो पहन ली फटहा पहना था, अल्लाह जाने दिमाग का आवेगो है। अरे गुलाम नबी बनो यार, गुलाम नबी में कामयाबी है। बुखारी की एक हदीस है, हजरत सफ़ीना अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे थे, जंगल पड़ा और जंगल में जैसे दाखिल हुए जंगल का शेर निकल आया। और जैसे शेर को देखा उन्होंने, अच्छा हमका तुमका अगर कहूँ अडरी खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ। महादेवा वाले बताओ, नीचे कपड़ा तो खराब हो जी, बाकी वो मारे काटे चाहे जो करे, लेकिन हमारे रब नबी के सहाबी, बुखारी की हदीस में है कि जब जंगल में शेर हजरत सफ़ीना को मिला तन्हा थे तो उन्होंने फरमाया था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। क्या फ़ख्र था सहाबा को नबी की गुलामी पे। ये नहीं कहा मैं हाजी हूँ। आजकल तो हाजी हूँ, हाजिन का हज पर बहुत नाज है। हज के ये हाजी फलाने, हाजी धमाके। अभी नहीं जाना था, हाजी जब हज के आवत है तो कुछ तो सही हो जाते हैं, कुछ तो ऐसे बिगड़त हैं। जैसे दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाज़ा पे एक अंधा बेचारा भीख मांगत पहुँच गया, कटोरा रख दी, नमाज ख़त्म है, आवे लागे सब तो अंधरा मांगे, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोग निकले, अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले, तो अंधरवा कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, डायरेक्ट चले जाएं। एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उनके कटोरम रहे सब पंजम भरे ला गया, बटोरे ला गया। जब बटोरे लगे अंधरवा जान के मालूम को न बजाय दे के उठाए लिए जाते, कहा वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, ऐसे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत परेशान है, हाजी भैया छोड़ दो।
और इत्तेफाक से वो हाजिर रहे तो सोचिन करिए ये अंधरवा कसके जान गया कि हम हाजी हैं नो। तो पूछा था आए रे तू कसके जाने कि हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहा थे हाजी भैया छोड़ दो, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। बता हाजी का दर्जा, जबकि हाजी का दर्जा इतना बुलंद है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं सच्चा हाजी कयामत के दिन जन्नत में अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के लेके जाएगा। हाजी तन्हा नहीं जाएगा, सच्चा पक्का हाजी कयामत के दिन 400 लोगों की बारगाह मौला में शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। बहरहाल वो बात अलग रखो। सफीना ने कहा था या अबल हारिसना मौला रसूलिल्लाह, ए जंगल के शेर में रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जैसे जंगल के शेर ने सुना नबी के गुलाम है, हदीस में फ़ाक़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमई, और आने के बाद हज़रत सफ़ीना के दोनों पैरों को चूमा, पामैला जंबी, चूम कर पहलू में खड़ा हो गया, वसारा माँ हो, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा, निगरानी करने लगा कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरा जानवर निकल कर मेरे नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। ए लोगो नबी के गुलाम बनो, इंशाअल्लाह गुलाम नबी बन जाओगे, दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। और गुलाम नबी की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। लेकिन आज ऐसा ज़माना आ गया, वक्त आ गया कि दाढ़ी वाले के रहाली बिहावे नहीं होता है। एक आदमी रहा ऐसे के लड़का के बिहाव लाग, बिटिया के बिहाव लाग, और जब बातचीत तय होगा तो बिटिया के बपुआ कही जे लड़कवा देख तो ली, जब हुआ गवा तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहे। तो लड़की के बपुआ कहते अरे यार वो तो मुल्ला लागत है हो, कत्ता कमाई कत्ता खवाई, छोड़ो हटाओ का कोनो पैंट बूशर्ट वाला ढूंढो। आदमी जिसको जैसे ढूंढता वैसे मिल जाता। तो पैंट बूशर्ट वाला मिल गया, बातचीत तय हो गए, शादी की तैयारी हो गई। और जब शादी का दिन आया तो उका दुल्हा बनावे खातिर लोग उका नौहावे चले। आज तो दुल्हा अकेले नहाते, पहले दूल्हा नौहावत रहे उका सब। जब नौहावे लोग जुटे तो उनके पैखाना लग गया, तो गवा लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे, उका सुझावे तो सोझे नहीं हो। तो बाप रोवे ला कहीं हाय ला चढ़ाएगा आप कैसे हुई, बताओ आज दुल्हा बना के चढ़ाएगा वह। तो उका ढकेला तो अकेला तो ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब को बताएं तो डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप रोइस कहे डॉक्टर साहब आज का दुल्हा बनाओ के शादी हो के ऑपरेशन करियो, अल्लाह जाने महीना में टिकाए कि 2 महीना में टिकाए। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागे ठीक हुई जी। ले गए डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में, अब बंद कर दी दरवाज़ा, और 2 मिनट नहीं लाग खोली तो सीधा सीधा निकला चल के आवा। तो लोग भोता जो है दरवाज़ा बंद भवा भी खुलेगा, 2 मिनट नहीं लागो यू क्या ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछिन डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा है 2 मिनट नहीं लाग, ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो कह दियो। तो डॉक्टर साहब कहीं कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है, पैंट के बटन बूसट में, जब बताओ ही एक बटन हिया बंद कर ले हो तो उठी मुँह। तो ऐसे ऐसे चोंगा पर ये हैं, पहनिए पैंट बूसट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ हुक कहाँ लगाए ली। अरे नौजवानों ये लिबास जायज़ तो है लेकिन ग़ुलाम नबी की पहचान नहीं है। ग़ुलाम नबी बन जाओ। बताओ पंजगाना पढ़ी है ना, 8 दिन जुमा जाइए पढ़े, अब 8 दिन जुमा जब पढ़े जाइए पैंट और शर्ट पहन के, और जब रुकुम जाइए तो शर्ट तो ऊपर घिसट जाइए और पैंट नीचे, 2 अंगुल दुकान तो रुकुम खुलत है, और जब सजदम जात है तो आधा चूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हार नमाज तो बर्बाद है भाई, लेकिन जो पीछे देखत है उके दिल की दुनिया कहाँ जाई बताओ। ऐ नौजवानों खुदा के लिए वो लिबास पहनो जिससे ग़ुलाम नबी बनो, तुम्हारी सत्र छुपे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको तुमको अपना फरमा बरदार बनाए और इस जलसे को अल्लाह ताला हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।